हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषयों का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। काल मेघ, जिसका मूल उत्पत्ति स्थान भारत है, का उपयोग ज्वर उपचार, पेट की जलन तथा पेट में गैस निर्माण से रोकने में प्रमुखता से होता है। यह किस परिवार यानी फैमिली का पौधा है? तो यह जो है एकैंथेसी परिवार यानी फैमिली का पौधा है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में ओजोन परत के क्षय के लिए कौन सा रसायन प्रमुख रूप से उत्तरदायी है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वह प्रमुख रूप से उत्तरदायी है, यानी ओजोन परत के क्षय के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूप की कौन सी किरणें सौर कुकर को गर्म में सहायता करती हैं? तो सभी किरणें जो हैं सौर को गर्म करने में सहायता करती हैं। अगला क्वेश्चन है, सामान्य नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सामान्य नमक का रासायनिक सूत्र NaCl है। क्या है? NaCl। ठीक है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर का वह भाग जो उसके दिमाग की तरह काम करता है कहलाता है। तो कंप्यूटर का वह भाग जो है जो उसके दिमाग की तरीके से काम करता है वह CPU कहलाता है। क्या कहलाता है? CPU कहलाता है, जिसका फुल फॉर्म जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता हो तो वह व्यक्ति किस नेत्र रोग से पीड़ित है? तो वह जो है मायोपिया नेत्र रोग से पीड़ित है। ठीक है। जब कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है तो उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं, और जब कोई व्यक्ति निकट की वस्तु को नहीं देख पाता है तो उसके हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है। ऐसे आपको याद रख लेना है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समुद्री घासें, समुद्री पौधे किस कुल में आती हैं? तो समुद्री घासें जो है वह फेओफाइसी कुल में आते हैं। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है, तो यह जो है कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। किसकी? कैल्शियम ऑक्सलेट की। स्टार्च को मल्टोस में परिवर्तित करने वाला एंजाइम, तो स्टार्च को मल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम एमाइलेज है। क्या है? एमाइलेज है। ठीक है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मनुष्य में गुणसूत्र की द्विगुणित संख्या, तो मनुष्य में गुणसूत्र की द्विगुणित संख्या जो है 46 है। कितनी है? 46। उपार्जित प्रतिरक्षाहीनता संलक्षण किसके द्वारा संक्रमित होता है? तो यह जो है विषाणु यानी वायरस के द्वारा संक्रमित होता है। स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप क्या होता है? तो स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप 120 से 80 होता है। कितना होता है? 120 से 80। किस अंग की गड़बड़ी से मधुमेह की बीमारी होने की संभावना है? तो अग्नाशय की गड़बड़ी से मधुमेह जो है बीमारी जो होती है उसकी होने की संभावना अधिक होती है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूसा मोहित, पूसा अभिषेक, पूसा उर्मिल, पूसा मनहर एवं पूसा रंजना किस पुष्पीय पौधे की किस्में हैं? तो यह सारी किस्में जो है गुलाब से संबंधित है। किस पौधे से संबंधित है? गुलाब पौधे से संबंधित है। नेक्स्ट है, ज्योत्सना, उर्मिल, गुलाल, शबनम एवं उवैसी किस पुष्पीय लघु पौधे की नई किस्में हैं? तो यह जो है ग्लेडियोलस, ठीक है, की जो है नई किस्में हैं।
एंटीसेप्टिक द्वारा चिकित्सा की खोज किसने की? तो एंटीसेप्टिक द्वारा चिकित्सा की खोज जोसेफ लिस्टर ने की थी। किसने? जोसेफ लिस्टर ने। कीट पतंगों के अध्ययन के विज्ञान को कहते हैं? तो कीट पतंगों के अध्ययन के विज्ञान को एंटीमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीमोलॉजी कहते हैं। शहद के निर्माण में परिवर्तन होता है। तो शहद के निर्माण में परिवर्तन जो है सुक्रोज का डेक्ट्रोस में होता है। ठीक। क्रायोजेनिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। तो इसमें जो है निम्न ताप और उसके अनुप्रयोग का अध्ययन किया जाता है। एथलीट फुट नामक रोग किसके द्वारा होता है? तो यह जो है कवक फंगस के द्वारा होता है। किसके द्वारा? कवक फंगस के द्वारा होता है। केल्विन स्केल पर मानव शरीर का सामान्य ताप होता है तो 310 के का केल्विन स्केल पर होता है। ठीक है। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो इससे जो है रक्त क्षीणता रोग हो जाता है, जिसको इंग्लिश में एनीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यूनता वाला परमाणु कहलाता है तो धन आयन कहलाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का प्रमुख कार्य होता है तो न्यूट्रॉनों की गति को कम करना होता है। सूत्र A=mc2 क्या कहलाता है? तो यह जो है आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध कहलाता है। ठीक है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत परिपथों पर लगाया जाने वाला फ्यूज का तार किसका बना होता है? तो यह शीशा तथा टिन का बना होता है। किसका? शीशा और टिन का बना होता है। गहरे समुद्रों में गोताखोरों द्वारा वायु के स्थान पर किन गैसों के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? तो इस वायु के स्थान पर इनके द्वारा हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। किन वैज्ञानिक ने अपने पुत्र के साथ भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? तो सर विलियम हेनरी ब्रैग ने पुत्र विलियम लॉरेंस ब्रैग के साथ 1915 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है तो अग्नाशय में उत्पन्न होता है। जीनर डायोड का प्रयोग सदैव किया जाता है तो उत्क्रम अभिनत में किया जाता है। अंडे के सफेद भाग में मुख्यतः क्या होता है? तो अंडे के सफेद भाग में मुख्यतः प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। लार ग्रंथियों द्वारा कौन सा एंजाइम स्रावित किया जाता है? तो टाइलिन जो है स्रावित किया जाता है। मानव शरीर में कौन उन प्रतिपिंडों का निर्माण करती है जो प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार है? तो वह जो है श्वेत रक्त कोशिकाओं जो है जिम्मेदार करती हैं। ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल बदलता है तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है यह बदलता है। कंप्यूटर की क्लॉक स्पीड मापी जाती है तो यह जो है मेगा हार्ट्ज तथा गीगा हार्ट्ज में मापी जाती है। ठीक। औषधीय पौधा रजनीगंधा का वानस्पतिक नाम? तो औषधीय पौधा रजनीगंधा का वानस्पतिक नाम जो है वह है पॉलिएंथस ट्यूबरोसम है। ठीक। ICAR के अंतर्गत कुल कितने कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत हैं? तो कुल जो है 558 KVKS कार्यरत हैं। KVKS मतलब कृषि विज्ञान केंद्र। ठीक। पीत ज्वार येलो फीवर किसके द्वारा संचारित किया जाता है? तो यह जो है एईडीज द्वारा संचारित किया जाता है। पैस्चुरीकरण की क्रिया में दूध को गर्म किया जाता है तो यह जो है 63 डिग्री सेल्सियस ताप पर 30 मिनट के लिए गर्म किया जाता है। सीसा पेंसिलों में शीशे का प्रतिशत कितना होता है? तो 0% होता है। संवेग की विमाएं हैं तो MLT=1 है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका है यानी नर्वस सेल्स।
केचुआ में हृदय की संख्याएं होती हैं, तो केचुआ में हृदय की संख्याएं 4 होती हैं। कितनी होती हैं? 4 होती हैं। रेबीज का इलाज किसने ढूंढा था? तो रेबीज का इलाज जो है लुई पास्चर ने ढूंढा था। किसने? लुई पास्चर ने रेबीज का इलाज ढूंढा था। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि जेनर यानी एडवर्ड जेनर ने सर्वप्रथम किस रोग का टीका बनाया था? तो एडवर्ड जेनर ने सर्वप्रथम चेचक का टीका बनाया था। बेरी बेरी की बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण हो जाता है? तो बेरी बेरी की बीमारी जो है वह विटामिन B1 जो कि थायमिन की कमी के कारण होता है। किस किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B1 की कमी से होता है। पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? तो पानी का अधिकतम घनत्व जो है वह 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ठीक। न्यूटन सेकंड किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो यह जो है संवेग का भौतिक राशि का मात्रक है। प्राकृतिक में नाइट्रोजन चक्र का होना किस तथ्य की ओर संकेत करता है? तो प्राकृतिक में नाइट्रोजन चक्र का होना वायुमंडल में नाइट्रोजन के कभी ना समाप्त होने की ओर संकेत करता है। डेमोग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो डेमोग्राफी में जो है वह जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? जनसंख्या का अध्ययन इसमें किया जाता है। लाल चींटियों से कौन सा अम्ल प्राप्त किया जाता है? तो लाल चींटियों से जो है फार्मिक अम्ल प्राप्त किया जाता है। ठीक। रोल्ड गोल्ड में होता है तो इसमें जो है 90% तांबा तथा 10% एल्युमिनियम होता है। ठीक है। डाउन विधि द्वारा सोडियम क्लोराइड NaCl से कौन सी गैस बनती है? तो इससे क्लोरीन गैस बनती है। चिली साल्ट पीटर किसका अयस्क है? तो यह जो है सोडियम का अयस्क है। फिलासफर वूल किस वैज्ञानिक यौगिक को कहते हैं? तो इसको जिंक ऑक्साइड को कहते हैं। मीटर का प्रतिरोध शंट के प्रतिरोध से कम होता है। क्या होता है? कम होता है। आशु गैस का रासायनिक नाम है? तो अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्लोरोएसिटोफेनान है। क्या है? क्लोरोएसिटोफेनान है। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है? तो परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक कार्बन 12 है। LPG गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो उसमें जो है एथाइल मरकप्टेन गैस मिलाया जाता है। कठिन परिश्रम के पश्चात पेशियों में थकावट क्यों होती है? तो कठिन परिश्रम के पश्चात पेशियों में थकावट पेशियों में लैक्टिक अम्ल इकट्ठा होने के कारण होती है। मनुष्यों में टेटनस का कारण है? तो मनुष्यों में टेटनस का कारण जीवाणु है। कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग उतना ही समय लेता है जितना कि पृथ्वी? तो वह ग्रह जो है मंगल ग्रह है जो उतना ही समय लेता है जितना पृथ्वी समय लेती है। गार्डन पी के हाइब्रिडाइजेशन से कौन वैज्ञानिक संबंधित है? तो ग्रेगर मेंडल जो है संबंधित है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का लोकप्रिय व्यावसायिक नाम क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का लोकप्रिय व्यावसायिक नाम शुष्क बर्फ है यानी ड्राई आइस। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो विटामिन डी को जो है हार्मोन माना जाता है। विटामिन डी हमें धूप से प्राप्त होती है, यह भी हमें याद रखना है। किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय होता है? तो केचुआ के प्लाज्मा में जो है हीमोग्लोबिन का विलय होता है। लोहे में जंग को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो लोहे में जंग को रोकने के लिए जस्ता यानी जिंक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्रिक सिल्वर कही जाने वाली धातु है? तो क्रिक सिल्वर कही जाने वाली धातु पारा है। आतिशबाजी के जलने में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आतिशबाजी के जलने में हरा रंग जो है बेरियम के कारण
जो है इसकी उपस्थिति के कारण इसका रंग हरा मतलब दिखाई देता है। नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किसके रूप में क्या करने के लिए किया जाता है? तो मंदक के रूप में न्यूट्रॉनों की गति धीमी करने के लिए नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। मानव शरीर में संक्रमण रोकने में सहायता करने वाला विटामिन है तो विटामिन ए है। बारूद किस किस का मिश्रण होती है? तो बारूद जो है वह नाइटर, सल्फर और चारकोल का मिश्रण होती है। मच्छर वाहित प्रमुख रोग है तो डेंगू, ज्वर, मलेरिया और फाइलेरियासिस जो है मच्छर वहित प्रमुख रोग है। सभी सूक्ष्म जीवियों में सबसे अधिक अनुकूलनशील तथा विविधतापूर्ण है तो बैक्टीरिया जो है सबसे अधिक अनुकूलनशील तथा विविधतापूर्ण है। किस विटामिन की हीनता से शाम को और रात्रि में मंद दृष्टि हो जाती है? तो विटामिन ए की हीनता से जो है शाम को और रात में मंद दृष्टि हो जाती है। अगला है क्वेश्चन, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन यानी रोमेटोट्रोपिन उत्पादित करती है? तो जो पीयूष ग्रंथि होती है वह रोमेटोट्रोपिन उत्पादित करती है, जिसे हम यानी जो पीयूष ग्रंथि है उसको हम पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं। कोबाल्ट ऑक्साइड कांच का कौन सा रंग प्रदान करता है? तो कोबाल्ट ऑक्साइड जो होता है वह कांच का गहरा नीला रंग प्रदान करता है। ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो है जाइमेज का प्रयोग किया जाता है। कैल्सीफेराल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो कैल्सीफेराल जो है विटामिन D2 का रासायनिक नाम है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।